आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 30 जिसका नाम है गवर्नर। गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर क्या होता है, गवर्नर का इलेक्शन तो नहीं होता, कैसे अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसकी वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, और मतलब सब कुछ आज इस गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर का ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जाने कि पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है गवर्नमेंट, जो कि गवर्नर के बारे में डील करता है। उसके कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 156 टू 167, जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में डील करता है, जिसमें क्या क्या आते हैं। गवर्नर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो ये आते हैं एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द स्टेट, ये लोग होते हैं और इनके लिए ये आर्टिकल्स होते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि देर इज नो गवर्नर ऑफिस, वाइस गवर्नर का ऑफिस नहीं होता लाइक वाइस प्रेसिडेंट, और ही इज एन चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, बट लाइक द प्रेसिडेंट ही इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। तो उसके पास कोई ज़्यादा पावर नहीं होती, बस नॉमिनल नाम के लिए रहता है। ही इज एन इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको उसको कई जगह स्टेट्स में अपॉइंट कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अपॉइंट कर सकते हैं, और वो कई स्टेट्स को भी एक साथ संभाल सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। द गवर्नर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉट इनडायरेक्टली बाय स्पेशल कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टेड कॉलेज। इसको कोई इसका इलेक्शन नहीं होता, इसका होता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, हु इज अ नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ही इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट वो होता सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट देखती, जो ड्राफ्ट कमीशन था उसने ये कहा कि इसका आप इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हम इसका, और इसका इसका अपॉइंटमेंट क्यों हो रहा है। ऐसे कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका इलेक्शन होगा किसी पार्टी के थ्रू होगा तो वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, और सेकंड रहेगा कि उसका क्लैशेस रहेंगे सीएम के साथ। इनकैपेबल विद incompatible with the parliamentary system or likely to create conflicts with the governor and the chief minister. Unlike a constitution, he is only a nominal head, और इतना पैसा खर्च का मतलब नहीं है, और would not be neutral person, और national interest to involve a large number of voters such election, इतना बड़ा इलेक्शन करने का मतलब है नहीं। चीफ मिनिस्टर को would like his nominee to contest for governorship, और दो पावर बढ़ जाएंगी, तो उससे सीएम को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि वो तो भाई रियल एग्जीक्यूटिव है, इसके पास ज़्यादा पावर्स होनी चाहिए, तो इसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रखा गया, और इनका अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन नहीं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन रखने में हेल्प करता है गवर्नर। क्या क्या चीज़ें चाहिए गवर्नर बनने के लिए? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 एज होनी चाहिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी एन आउटसाइडर ऑफ द स्टेट, लाइक इफ यूपी का है तो यूपी के स्टेट का नहीं होना चाहिए, उसका डोमिसाइल ही शुड बी ऑफ सम अदर स्टेट। और चीफ मिनिस्टर से प्रेसिडेंट को कंसर्न करके ही अपॉइंटमेंट करना चाहिए। और हम पढ़ते हैं कंडीशंस ऑफ द गवर्नर ऑफिस। कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस में ये लिखा है कि या वो किसी भी पार्लियामेंट में किसी भी उसका मेंबर नहीं रहेगा, नीदर पार्लियामेंट नीदर स्टेट लेजिस्लेटर, और उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी अगर वो है सो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, उसको राजभवन मिलेगा रहने को। अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर और टू और मोर स्टेट्स, द अमाउंट जो भी पैसे होंगे, जो भी इसकी सैलरी होगी, अगर दो और स्टेट्स में गवर्नर है तो वो प्रोपोर्शन में बांट लेंगे अपने। और इसकी सैलरी अब 1.1 लाख से 3.5 लाख पर मंथ हो गई है। ही इंजॉयज द पर्सन इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट। जो भी वो काम ऑफिशियल उसमें लिमिट में करेगा, उसको कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं होगी कि उसने वो किया तो उसको उस पर कोई केस कर सकता है। इम्यूनिटी फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अगर उसने किसी की जान भी ले ली तो उसकी कोई को जेल में नहीं रख सकता है। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजेंट। हाउएवर 2 महीने का नोटिस देके सिविल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, एज इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट। और उसका ये ओथ पढ़ लीजिए, फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। जो गवर्नर और प्रेसिडेंट का उसमें एक सेम है कि ही प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ये चीज़ ना वाइस प्रेसिडेंट में है ना और किसी पोस्ट में है, ये खाली गवर्नर और प्रेसिडेंट ही करते हैं। उसका कौन ओथ दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, या फिर जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है। अब हम लोग टर्म ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस पढ़ते हैं। 5 इयर्स के लिए होता है, और वो कितनी बार भी इलेक्ट हो सकता है, कोई इशू नहीं है। उसकी पोजीशन जो है वो, जो टेन्योर है, सिक्योरिटी कोई नहीं है, कभी भी प्रेसिडेंट चाहे तो निकाल सकता है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। और इसमें कहानी लिखी हुई है वीपी सिंह और इनकी गवर्नमेंट की, कि जब गवर्नमेंट चेंज होती थी तो वो लोग अपने अपने हटा देते थे, गवर्नर्स बदल देते थे। 14 गवर्नर्स वर विच अपॉइंटेड बाय द वीपी सिंह एंड द चंद्रशेखर गवर्नमेंट वर रिमूव्ड बाय द
कांग्रेस गवर्नमेंट, और उल्टा ऐसा होता रहा है। तो गवर्नर की पोजीशन को जैसे फिक्स टेन्योर नहीं है, वो निकालते रहते हैं। द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ गवर्नर अपॉइंटेड टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। जब चाहे जिसको भी कहीं भी हटा सकते हैं, सब प्रेसिडेंट के प्लेजर पर रहते हैं। 5 ईयर सक्सेसर आने तक इंतजार करते हैं। अब अब हम बात करेंगे गवर्नर की पावर और फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। तो बेसिकली जैसे प्रेसिडेंट के थे, वैसे ही गवर्नर के भी हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स में है कि जो भी एक्शंस लेंगे गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें फॉर्मली उनका नाम होगा और वही रूल्स बनाएंगे, मैनर स्पेसिफाई करेंगे। एग्जीक्यूटर इन द नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड, उनके नाम पर ही सारा कुछ होगा। ही मेक्स रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस and allocating among the minister as he appoints the chief minister, he appoints the tribal welfare minister। अगर वो स्टेट, इन स्टेट्स में तो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड और बिहार को भी निकाल दिया गया 2006 में। he appoints the state election commissioner, he appoints the chairman and member SPSC जो चेयरमैन होता है, और लेकिन उसको निकाल नहीं सकता, वो खाली अपॉइंट कर सकता है। He can require the chief minister to submit for the consideration of the council of minister any time on which a decision has been taken by the minister but has not been considered by the council. He can recommend the imposition of constitutional emergency in the state। प्रेसिडेंट से कह के करा सकता है। अब आते हैं सेकंड, legislative powers पे। So first of all, he can summon or prorogue the state legislature, dissolve the state assembly। ही कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेटर, जो स्टार्ट पहला दिन होता है फर्स्ट सेशन के बाद जनरल इलेक्शन के, उसमें कर सकता है, एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। और ही कैन सेंड जो बिल्स पेंडिंग होते हैं उस पर वो मैसेज भेज सकता है लेजिस्लेचर को, असेंबली को, कि भाई बिल जल्दी पास करो, टाइम ना वेस्ट लगाओ। और उसके पास वो नॉमिनेट करता है 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। किस बेसिस पे करेगा? कि उनके पास स्पेशल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, और ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में करता है, एसएलसी में जो होता है। ही कैन नॉमिनेट वन मेंबर टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और ही डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के साथ बात करके वो किसी भी एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर कर सकता है। और उसके पास पावर्स कुछ होती हैं, वो पावर्स क्या हैं हम जान लेते हैं। और जैसे कि उसको असेंट कर सकता है बिल को, ही कैन विद होल्ड द असेंट और रिटर्न कर सकता है इफ नॉट अ मनी बिल। मनी बिल के उसमें वो कुछ नहीं कर सकता, इधर ही हैव टू एक्सेप्ट, इधर ही हैव टू रिजेक्ट। वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, ये तो प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता। इसके पास एक ऑप्शन और होता है कि वो जो रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और इन केसेस में वो रिजर्व कर सकता है बिल्स को जो अल्ट्रा वायर्स होते हैं, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट, अपोज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगेंस्ट द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ही कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेटर इज नॉट इन सेशन। ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं? जब भी स्टेट लेजिस्लेटर छुट्टी पे होता है, जब छुट्टी मतलब उनका जो टर्म नहीं चल रहा होता है, सेशन नहीं चल रहा होता है, तो उसके बीच में कोई बहुत अर्जेंटली कुछ लाना है तो ऑर्डिनेंस लाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस लेके आता है, उसका आर्टिकल 123 है फॉर प्रोमulgating ऑर्डिनेंसेस। 123 नहीं, सॉरी, मैं बताता हूँ आपको। वन अभी नहीं मिल रहा, याद नहीं आ रहा मुझे। तो अब फाइनेंशियल पावर्स के पास पढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल पावर्स हैं, ही सीज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही प्रेजेंट भी करते हैं लेट बिफोर द जो भी लेजिस्लेटर के सामने आता है। ही इंट्रोड्यूसेस द स्टेट लेजिस्लेटर विद मनी बिल्स जो होते हैं उसके पहले पूछ के लिए जाते हैं, और डिमांड ऑफ ग्रांट उसके बिना लिए नहीं जा सकते, जो भी स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं, स्टेट कंसिस्टेंसी फंड से भी आते हैं। He constitutes a finance commission of every 5 years to review the financial position of the panchayats and municipalities। अभी जुडिशियल पावर्स में आते हैं। He can grant pardon, reprieve, respite, remission and punishment, or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of the offense of the law regarding executive of the power of the state। He can consulted by the president appointing the judges।
ठीक है, अपॉइंटमेंट्स करता है, पोस्टिंग प्रमोशन सब स्टेट हाई कोर्ट का वही देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग ये करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, वीटो पावर्स ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट। थैंक यू।